जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चंस आप सभी को मैं कराने वाला हूं। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चंस आप सभी को मैंने करा दिया है काफ़ी अच्छे से। और एक चीज़ आप सभी को वह क्लास में मैंने आप सभी को बताया था, वही चीज़ सेम आप सभी को मैं इस क्लास में भी दोहरा रहा हूँ। वैसे छात्र जिनका बेसिक पूरा जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका क्लास उनका जो है कहीं भी तैयारी नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि फ्री में क्लास करके एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो जो चीज़ मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, उसे आप लोग पूरे अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ाई करेंगे तो 100%, जी हाँ 100% टॉप 5 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। और नए छात्रों के लिए एक चीज़ और आप सभी को बता दें, 1 से लेकर 15 क्वेश्चंस एक क्लास आप सभी का मिस हो चुका है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर विजिट करके आप लोग वह क्लास को ज़रूर देख लेंगे। यकीन मानिए यह सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्लास है। इतना वीवीआई है, जब आप अपने एग्जामों में बैठेंगे और यह सभी क्वेश्चन को अगर आप नज़रअंदाज करके जाएंगे तो वहाँ आप सभी यह क्वेश्चंस को देखकर बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। इसलिए यह सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को करा रहा हूँ उसे आप लोग अच्छे से समझेंगे। और वहाँ जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसे आप लोग रट भी लेंगे, क्योंकि यह सभी क्वेश्चंस बहुत भारी नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें न ही न्यूमेरिकल है और न ही ज़्यादा माथा लगाना है। आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखकर आप लोग रट लेंगे या समझ भी लेंगे कंसेप्ट को, तो आप सभी को जो है जहन में आ जाएगा, याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी को मैं कराना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि एक लघुपतित परिपथ में धारा किस प्रकार से बहती है। आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बहुत ही अत्यधिक तेजी से कम होती रहती है उसका धारा, और ऑप्शन बी कह रही है कि अत्यधिक तेजी से बढ़ती रहती है। ऑप्शन सी कहता है कि निरंतर परिवर्तन होते रहता है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोगों को याद रख लेना है मेरे प्यारे मित्र, एक लघुपतित परिपथ में धारा जो है वह बहुत ही तेजी से घटते रहता है। तो सवाल नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 16 में आप सभी से कहा जा रहा है कि तांबे के कौन से गुणधर्म जो है विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं, मानते हैं। आप लोगों के घर में जो है एक फ्यूज़ लगा होगा, तो वो किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं वो आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि उसमें लगा होता है। तो तांबे के कौन से गुणधर्म इस विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गलनांक, ऑप्शन बी कह रहा है उच्च प्रतिरोध और ऑप्शन सी कह रहा है निम्न प्रतिरोध। तो मेरे प्यारे मित्र आप सभी को पता है कि आपके घर में जो फ्यूज़ यूज़ होता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही पतला बहुत ही पतले तार का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे छात्र जो है इलेक्ट्रीशियन माइंड के होंगे, अपने घर का वायरिंग खुद करते होंगे, तो वो लोग जो है वो देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही पतले तार लगाए जाते हैं। इसका रीज़न ये रहता है कि अगर बोर्ड में अगर शॉर्ट सर्किट हो तो पहले ये जो फ्यूज़ है ये उड़ जाए, इसलिए पतला लगाया जाता है। और यही विद्युत संचरण लाइन के लिए आदर्श बनाता है, तो इसलिए इसमें जो है निम्न प्रतिरोध यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे। सवाल नंबर 16 का राइट ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस आपको ऐसे भी घूम कर आएंगे। देखिए ऑप्शन बी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस के ऑप्शन 3 का राइट आंसर है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें आप लोग गौर से देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे घुमाया जाता है। क्वेश्चंस आपके आसान ही रहेंगे, लेकिन आपको घुमा दिया जाएगा तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 17 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल जो है किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी दिया गया है घनत्व पर, ऑप्शन सी दिया गया है तापमान पर, ऑप्शन डी दिया गया है आयतन पर। तो उत्प्लावन बल का परिमाण जो है किस पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को याद रख लेना है कि उत्प्लावन बल का परिमाण जो है वह घनत्व पर निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके कौन हो जाएंगे, वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है, जो है वो है 4 डिग्री। किस पर? 4 डिग्री पर जो है पानी का तापमान जो है सबसे ज़्यादा अत्यधिक रहता है। और 0 डिग्री पर जो है आप सभी का बर्फ़ जो है पिघलने लगता है, मतलब जमने लगता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 19 आप सभी से क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19 में कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैस जल वाष्प को जमा कर देती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान का जो है हिमांक कम से कम होता है, इसलिए जल वाष्प में जमकर बर्फ बन जाती है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को यह चीज़ें याद रख लेना है कि ऊंची पहाड़ियों पर जो हिमपात होता है, इसका रीज़न होता है कि वहाँ पर जो है ना तापमान बहुत ही कम होता है, और तापमान जैसे ही कम होगा तो वहाँ का जल वाष्प जो है जमकर जो है बर्फ़ बनाने लगेगी। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 19 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 20 में कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह परावर्तक कौन सा है। ऑप्शन ए कर रहा है उत्तल, ऑप्शन बी कर रहा है अवतल, ऑप्शन सी कर रहा है बेलनाकार, और ऑप्शन डी कर रहा है समतल। ये क्वेश्चन मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा। आप लोग 3 स्टार इसे देंगे, आप लोग 3 स्टार आप लोग देंगे। स्टार आप लोग कैसे बनाते हैं, मुझे तो बनाने आता भी नहीं है ऐसे, शायद हाँ स्टार शायद ऐसे बनाया जाता है। स्टार जो है शायद ऐसे, हाँ इस प्रकार से स्टार जो है बनाए जाते हैं, है ना। 3 स्टार आप इसे देंगे। VVI या क्वेश्चंस को आप लोग देंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है किस पे होता है, तो आप लोगों को ये भी याद रख लेना है और गांठ बांध लेना है कि सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है ये किस प्रकार के दर्पण में होते हैं, तो ये अवतल दर्पण में होते हैं। सवाल नंबर 20 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। एक चीज़ और आप सभी को बता दें, सबसे ज़्यादा आपका प्रयोग जो है अवतल दर्पण का ही होता है सबसे ज़्यादा, चाहे वो डॉक्टर के उपयोग में किया जाए या मतलब हजाम जो होते हैं, नाई जो केस काटते हैं उसमें प्रयोग किया जाए, या आपके हेडलाइट मतलब गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाए, या आपके मोबाइल के फ्लैश लाइट में प्रयोग किया जाए। लगभग चीज़ों में जो है ना अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन अगर आपको दिया जाए, अगर क्वेश्चन में साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर और स्ट्रीट लाइट यह छोड़कर अगर ऑप्शन कोई भी दिया जाए तो लगभग आप लोगों को क्या और कौन सा टिक मारना है, तो वो अवतल दर्पण का ही टिक मारना है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 21 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि कौन सी माप इकाइयां जो CGS प्रणाली की परिभाषा को दर्शाती है। किसका CGS प्रणाली है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि कूलम का ग्राम, जो कि ये हो नहीं सकता, स्टेंडियम ये नहीं होगा। सेल्सियस की ग्रेड और सेकेंड, सेल्सियस का ग्रेड और सेकेंड इसका भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है आपसे सेंटीमीटर, गैलन और सीमेंस, इसका भी CGS प्रणाली का परिभाषा सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ऊपर आएंगे ग्राम, ग्राम से ऊपर आएंगे सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 21 का वो हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या कह रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना वो गलत बता रहा है। आपको बताना है पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत बता रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पदार्थ कणों से बना होता है, जो कि यह 100% सही है। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर जो है बनते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, जो कि ये भी बात 100% सही है। पदार्थ के कणों के बीच में जो है अंतर होते हैं। पदार्थ के कणों के बीचों को आकर्षण बल नहीं होता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी कराए कि पदार्थ के कण द्रव और वायु में स्वतः स्थानांतरित होते हैं, जो कि ये बात गलत है। तो राइट ऑप्शन चेला जी जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे सवाल नंबर 22 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है। ये भी आप लोग 3 स्टार बनाने का मैं भी सीख रहा हूँ। ये भी 3 स्टार है ना, 3 स्टार आपके एग्जामों के लिए। ये 3 स्टार। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बल, संवेग, त्वरण या गति। तो आप लोगों को याद रख लेना है रट्टू तोता की तरह कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है। इसको भी आप लोग 3 स्टार दे देंगे। 3 स्टार, बिल्कुल 3 स्टार दे देंगे। ये क्वेश्चन को 3 स्टार दे देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी, आवेग की, करेंट की, ऊर्जा की या पावर की। महावीवीआई है, आप लोगों को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह इकाई है किसकी है, तो यह एनर्जी की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 24 का, वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 25 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि डेसिबल जो है क्या है। डेसिबल एक क्या है, तो ये भी महावीवीआई है, 3 स्टार में काउंट आप इसको भी कर सकते हैं। डेसिबल क्या है, तो डेसिबल एक प्रकार के ध्वनि स्तर का पैमान है। ध्वनि स्तर का जो है एक पैमान है। सवाल नंबर 25 का राइट जो ऑप्शन हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 26 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जा रहा है कि परावर्तक के नियम किस दर्पण में होते हैं। परावर्तक जो है ना किस किस दर्पण में होते हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि परावर्तक सतह जो है, परावर्तक का नियम जो है वो अवतल दर्पण में भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। उत्तल दर्पण में भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। और समतल दर्पण में भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बी, सी, यानी कि इनमें से सभी। राइट ऑप्शन अगर डी रहता है इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ए, बी और सी दिया गया है तो ऑप्शन ए डालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 27 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि यदि बल न्यूटन में और दूरी मीटर में व्यक्त करते हैं तो कार्य किस में व्यक्त किया जाएगा। क्वेश्चन को समझेंगे। यदि बल को न्यूटन में, दूरी मीटर में व्यक्त करते हैं तो कार्य को किस में व्यक्त करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि हम उसको जूल में व्यक्त करेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि नहीं किलोग्राम वाट में हम व्यक्त करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि नहीं किलोग्राम वाट मीटर में इसको प्रयोग करेंगे। और ऑप्शन डी कह रहा है कि नहीं वाट में सिर्फ प्रयोग करेंगे। और ऑप्शन पांचवा कह रहा है कि इसमें से कोई में नहीं हम उपयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र आप सभी को याद रख लेना है कि जब बल न्यूटन में दूरी मीटर में व्यक्त करेंगे तो कार्य को जो है किस में हम करेंगे, उसको हम करेंगे जूल में। किसको में करेंगे, जूल में। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सवाल नंबर 27 का ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 28 कह रहा है कि परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है हम करते हैं। परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रख लेना है। एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट या गैल्वेनोमीटर। तो ये चीज़ों को आप लोग रट्टू तोता की तरह आप लोग याद रख लिखेंगे। टेस्टर मतलब परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग इंग्लिश में जो है टेस्टर का उपयोग करते हैं, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम पता कर लेते हैं कि तार में करंटवा है या नहीं, तार में करंट है या नहीं, यह पता करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा चिला जी सवाल नंबर 28 का, वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। चलिए खूबसूरत प्रश्न के अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 29 में आप सभी से क्या कह रहा है। 29 में आप सभी से कहा जा रहा है कि जब वस्तु की अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो छवि का आकार कितना होगा। कहा जा रहा है कि जब वस्तु की जो है ना हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका छवि किस प्रकार का बनेगा। वह बनेगा अवर्धित, वह छोटा बनेगा, वह वस्तु के बड़ा बनेगा या बिंदु के बराबर बनेगा। तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे मेरे प्यारे मित्र उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जरूर पढ़े होंगे। तो जब वस्तु की अवतल दर्पण से वक्रता
कर्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो छवि जो है वह वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर आपसे राइट ऑप्शन के लिए तैयार पूछा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। और एक चीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे मित्र, अमृता एजुकेशन सेंटर पर पहली बार इस चैनल को विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल फ्री में आप सभी के लिए तैयारी करा रहा है, जो कि बहुत ही महंगे कोर्स 499 399 इस प्रकार से कोर्स को बेचे जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और आगे की ओर बढ़ाएं। फ्री में आप सभी को यहाँ पढ़ाए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ रखा जाता है जिससे आप लोग जो है ज़्यादा परेशान हो। यह सभी क्वेश्चंस ऐसे रखे जाते हैं जो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों। नए जो प्रैक्टिस सेट हो सके वह सभी पर पैटर्न के आधारित आप सभी से क्वेश्चंस को रखा जाता है। चलिए सवाल नंबर 30 आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। और वैसे मित्र आपके जो हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार की हो चाहे यूपी या झारखंड को हो, तो वह चैनल को आप लोग जो है उनको शेयर जरूर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी से लास्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन में कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। ये भी महा VVI है, इसको भी 3 रेटिंग आप लोग दे देंगे, ठीक है, 3 स्टार आप लोग दे देंगे, ये भी 3 स्टार के काबिल है। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत पर प्रस्ताव जो है रखा है, तो वह है उस वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 30 का वो ऑप्शन चला जी क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को यह क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और एक चीज़ आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास आपको कैसा लगा उसके लिए कमेंट में बताएं, और ज़्यादा अच्छा लगा और आपके भाई बहन आपके निकट में जो फ्री में तैयारी करना चाहता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को, तो उसे अवश्य ही शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।